नमस्कार दोस्तों। यूपी स्पेशल सीरीज की ये 6वीं वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट को कवर करेंगे। देखिए, मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि करीब 20-25 दिन तक मैंने क्यों कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। तो एक्चुअली मेरे नानी जी का तबीयत बहुत ख़राब था और मैं उन्हें ही लेकर के थोड़ा परेशान था, बट अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। अब आगे से आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगर हैं और इन नगरों के उपनाम हैं, और ये जो उपनाम हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि परीक्षा में इनसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे पहला जो नगर है वो है प्रयाग, और प्रयाग का जो उपनाम है वो है संगम नगरी और तीर्थराज। आपको पता होगा कि ये जो प्रयाग स्थल है, यहीं पे पवित्र नदी गंगा और यमुना का संगम होता है, और सरस्वती नदी भी गुप्त रूप से आकर के यहीं पे मिलती है, और इन तीनों के मिलन पर ही इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इसी त्रिवेणी संगम पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है इलाहाबाद। इलाहाबाद का जो उपनाम है वो है अमरुद नगरी। आपको पता होगा कि अब इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है मलिहाबाद, और मलिहाबाद का जो उपनाम है वो है आमों का नगर। चौथे नंबर पर है गोरखपुर। गोरखपुर का जो उपनाम है वो है गोरखधाम और नाथनगर। पांचवें नंबर पर है गाजियाबाद। गाजियाबाद को जो है छोटा दिल्ली कहा जाता है। इसके बाद छठवें नंबर पर है लखनऊ। तो लखनऊ का जो उपनाम है वो है नवाबों का शहर और बागों का शहर। देखिए, इसे बागों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे जगह में जो है बाग शब्द आता है, जैसे चार बाग, आलम बाग, इसलिए इसे बागों का शहर कहा जाता है। सातवें नंबर पर है गाजीपुर। गाजीपुर का जो उपनाम है वो है काशी की महन इसे कहा जाता है। आठवें नंबर पर है रामपुर। रामपुर जो है वो चाकुओं का नगर कहा जाता है। आपको पता होगा रामपुरिया चाकू काफ़ी फेमस है। इसके बाद नौवें नंबर पर है आगरा। आगरा का जो उपनाम है वो है ताज नगरी और पेठा नगरी। 10वें नंबर पर है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद का जो उपनाम है वो है चूड़ी नगरी और सुहाग नगरी। 11वें नंबर पर है अलीगढ़। आपको पता होगा कि अलीगढ़ का ताला काफ़ी फेमस है, इसीलिए इसका जो उपनाम है वो है ताला नगरी। 12वें नंबर पर है बरेली, और बरेली का जो उपनाम है वो है सुरमा नगरी। 13वें नंबर पर है मुरादाबाद, और मुरादाबाद का जो उपनाम है वो है पीतल नगरी और बर्तनों का शहर। 14वें नंबर पर है वाराणसी। वाराणसी का जो उपनाम है वो है विश्वनाथ नगरी, मुक्ति नगरी, पंडों का नगर और घाटों का नगर। 15वें नंबर पर है कानपुर। कानपुर का जो उपनाम है वो है चर्म नगर, उद्योग नगर और भारत का मैनचेस्टर। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर को कहा जाता है। 16वें नंबर पर है मेरठ। मेरठ का जो उपनाम है वो है कैंची नगर और क्रांति नगर। आपको पता होगा 1857 की जो क्रांति हुई थी वो मेरठ से ही शुरू हुई थी, और इसीलिए इसे क्रांति नगर भी कहा जाता है। 17वें नंबर पर है कन्नौज। तो कन्नौज का जो उपनाम है वो है इत्र नगर और खुशबू का शहर इसे कहा जाता है। 18वें नंबर पर है जौनपुर, और इसे सिराजे हिंद कहा जाता है। और 19वें नंबर पर है नोएडा, और नोएडा को उत्तर प्रदेश का 100 विंडो कहा जाता है। इसके बाद अब उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों को देख लेते हैं और इनका उद्गम स्थल कहाँ है उसे देख लेते हैं। तो पहली नदी है गंगा नदी, और इसका जो उद्गम स्थल है वो है उत्तराखंड। दूसरा है यमुना, इसका भी उत्तराखंड। तीसरा रामगंगा, ये भी उत्तराखंड। और चौथा शारदा, इसका भी उद्गम स्थल उत्तराखंड है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो 4 नदियाँ हैं क्रम से, इन चारों का उद्गम स्थल उत्तराखंड है। इसके बाद 5वें नंबर पर है घाघरा नदी, और इसका उद्गम स्थल है तिब्बत। इसके बाद 6वीं नदी है चंबल, इसका उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश। सोन नदी मध्य प्रदेश, केन नदी मध्य प्रदेश, बेतवा नदी मध्य प्रदेश, टोंस नदी भी मध्य प्रदेश। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्रम से 5 नदियाँ हैं उत्तर प्रदेश की, इनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश है। इसके बाद गोमती जो नदी है उसका उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश ही है। और इसके बाद
12वीं जो नदी है वो है राप्ती नदी और इसका उद्गम स्थल नेपाल है। इस तरह से इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोगों ने कवर किया है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।